दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपके सामने सुंदरी यक्षिणी साधना और विधि बताने जा रहा हूं। दोस्तों, जैसा मैंने आपसे वादा किया है कि मैं 14 यक्षिणी की साधना देने जा रहा हूं, दूंगा करके, तो आज ये दूसरी साधना मैं दे रहा हूं, सुंदरी यक्षिणी की साधना दे रहा हूं। मगर ये सुंदरी यक्षिणी की साधना क्या है, किस तरह से है, क्या ये बताने से पहले मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए। जो मैं नए नए साधनाओं के बारे में वीडियो डालता रहूँगा फ़ौरन आप तक पहुँच जाए दोस्तों। क्या और उन साधनाओं का आप लाभ उठा सकते हो। अलग अलग साधनाएं रहेंगी तो उसका लाभ भी उठा सकते हो। यहाँ पे मंत्र भी दिया गया है और विधि विधान भी दिया गया है। क्या अगर कोई साधक मुझसे बात करना चाहता है तो मैं कर्नाटक बेलगाम में रहता हूँ, मुझे आके मिल भी सकता है। और आखिर में, वीडियो के आखिर में मैंने मेरा मोबाइल नंबर दे चुका हूँ, वहाँ पर भी बात कर सकता है दोस्तों। क्या कोई समस्या वगैरह रहेगी तो उसका निवारण करके, कोई शंका वगैरह रहेगी तो उसका निवारण करके ये सुंदरी यक्षिणी की साधना शुरू कर सकते हो। मगर मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, बगैर गुरु के ये साधनाएं मत कीजिए। गुरु की परमिशन लेके साधना कीजिए। अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। क्या मैं कर्नाटक बेलगाम में रहता हूँ दोस्तों। क्या तो चलो दोस्तों, ये साधना किस तरह से है, क्या है, थोड़ी सी इसकी जानकारी लेंगे। मगर एक ही बात है दोस्तों, अगर जल्दी ये साधनाएं सिद्ध होना चाहिए तो आपको शंकर भोलेनाथ की आराधना करना पड़ेगा और कुबेर जी की भी आराधना करना पड़ेगा। इन दोनों भगवानों की अगर आप आराधना करोगे तो इनकी ये सेवक है यक्षिणियाँ, तो तुरंत ही आपको फल देगी और साक्षात्कार दर्शन भी देंगे दोस्तों। तब उसका आपको 1001 लाभ भी हो जाएगा। क्या मगर साधना अगर करना है तो ये 1 मास की साधना है दोस्तों। मौन व्रत रखेंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि साधना बहुत शीघ्र ही आपको सिद्ध हो जाएगी। क्या तो साधना काल में मांस मच्छी मदिरा वगैरह कुछ भी नहीं सेवन करना है। ब्रह्मचर्य का पालन पूरी तरह से आपको करना पड़ेगा। क्या ये जो साधना है ये अष्टमी के दिन से आप शुरू कर सकते हो, पूर्णिमा के दिन से भी आप शुरू कर सकते हो। क्या आपको क्या करना है, एक लिंग लेना है, शंकर भोलेनाथ की एक तस्वीर भी सामने रखनी है। क्या रखोगे तो उसकी पूजा अर्चना वगैरह करके, धूप दीप वगैरह जला के, अगरबत्ती वगैरह जला के ये साधना को आपको शुरू करनी है। ये साधना एकांत कमरे में आप शुरू कर सकते हो। घर पर भी ये साधना कर सकते हो, मंदिर में कर सकते हो, जंगल में खंडर में भी कर सकते हो। मगर मैं अगर जल्दी सफलता चाहते हो तो मेरे हिसाब से अगर आप खंडर या जंगल में करोगे तो बहुत ही जल्दी आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। क्या क्योंकि घर पे ये शक्तियाँ आने के लिए थोड़ा सा वक्त लगाती हैं। खंडर में, जंगल में वगैरह तुरंत आपको इसका फल मिल जाएगा दोस्तों। क्या तो दोस्तों, आपके वस्त्र रहेंगे पीले कलर के। आसन आपको सफ़ेद वाला गोनी आसन ले सकते हैं आप। क्या सफ़ेद और उसके ऊपर पीला कपड़ा एक बिछाना है। मुख आपका पश्चिम की ओर रहेगा। क्या दिशा आपकी पश्चिम की ओर रहेगी। माला जो रहेगी आप रुद्राक्ष के माला से भी ये साधना कर सकते हो। क्या ऊनी आसन सफ़ेद लेने से क्या हो जाएगा कि आपको शीघ्र ही जल्दी साधना सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि ऊनी सफ़ेद जो आसन रहेगा वो आकर्षण करता है शक्तियों को। क्या जब आप साधना शुरू कर देते हो, धूप दीप वगैरह जला दीजिए दोस्तों। वहाँ पे कुछ स्वीट वगैरह नैवेद्य वगैरह रख लीजिए। क्या और सफ़ेद पुष्प की माला रख लीजिए। एक चमेली का तेल का दीपक जला दीजिए। क्या दिशा आपकी पश्चिम की ओर रहेगी। जो मंत्र मैंने दिया है वो डेली 3000 बार मंत्र जप करना है 1 मास तक। क्या जब भी सुंदरी यक्षिणी आपके सामने आएंगी तो खुशबूदार हवाएं चलेंगी, ठंडी ठंडी हवाएं चलेंगी और उनका आने का वर्णन भी बहुत अच्छा दिया गया है। एकदम खूबसूरत
रहेगी, गोरा बदन रहेगा पूरी तरह से, गले में पूरी तरह से सफ़ेद पुष्पों की माला रहेगी और जो उनकी चोली जो रहेगी छाती के ऊपर वो लाल कलर की रहेगी और नाक में नथनी इतनी अच्छी नथ डाल के आएगी जो पूरी तरह से उजाला वगैरह पड़ता रहेगा, गिरता रहेगा, क्या चमक एकदम अच्छी तरह से रहेगी उसकी, क्या तो उनका माता का वर्णन ऐसा दिया गया है। क्या अगर यक्षिणी साधना आप करना चाहते हो तो ये सुंदरी यक्षिणी को प्रेमिका के रूप में भी सिद्ध कर ले सकते हो, क्या मगर प्रेमिका के रूप में सिद्ध करने के लिए उतने बड़े हम लोग साधक नहीं हैं, तो आप सुंदरी को माँ के रूप में ही सिद्ध कर लीजिए। क्या माँ के रूप में जब आप सिद्ध कर लेते हो मनोवांछित वर आपको मिलता रहेगा, क्या सभी मनोकामनाएं इच्छाएं आपकी पूरी होती रहेंगी और माँ की तरह वो आपकी सेवा करेंगे दोस्तों। क्या जैसे अपने बच्चों को कुछ भी हो गया तो माँ को कैसे तकलीफ होती है ना, वैसा ही सेम ये सुंदरी यक्षिणी को भी हो जाएंगे। क्या और जब आपके सामने सुंदरी यक्षिणी प्रकट हो जाएगी तो ये सभी रूप मैंने तो वर्णन बता दिया है, उस वर्णन में प्रकट हो जाएगी तो समझ के लेना है आपको कि ये सुंदरी यक्षिणी है। हाँ, अगर पहली बात मैं बता दूंगा इनको किस रूप में लेना है आप पहले से ही तय कर लो, बाद में आपका माइंड विचलित नहीं होना चाहिए। माँ के रूप में लेना चाहते हो तो माँ के रूप में लीजिए, प्रेमिका के रूप में लेना चाहते हो तो प्रेमिका के रूप में लीजिए, वो आपको छोड़ा हुआ सवाल है। क्या तो मेरे हिसाब से माँ के रूप में लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या तो माँ के रूप में लीजिए। और जब भी आपके सामने सुंदरी यक्षिणी प्रकट हो जाएगी तो डरे नहीं, निडर हो के माँ को प्रणाम कीजिए। क्या कुछ वहाँ पे नैवेद्य रखा है वो अर्पण कीजिए और सफ़ेद पुष्प की माला दीजिए। तो सुंदरी खुश होकर आपको पूछेगी बता तुझे क्या चाहिए करके, तो आप तभी आप उन सुंदरी यक्षिणी को बताना है कि मैं दरिद्र से बहुत पीड़ित हो चुका हूँ, ये दरिद्रता पूरी तरह से मेरी दूर हो जानी चाहिए। क्या तो दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, क्या तो माता आपकी पूरी दरिद्रता दूर कर देगी, आपको धन वगैरह दे देगी आपको और आपको चिरंजीवी भविष्य का भी वरदान देगी। क्या तो इस तरह से ये सुंदरी यक्षिणी की साधना है दोस्तों। क्या अगर साधना करनी है तो ध्यान लगाना भी बहुत ज़रूरी है। क्या ध्यान लगा के ही ये साधना कीजिए। हाँ, जो वर्णन मैंने बताया है इस वर्णन में आएगी या अकराल विकराल रूप में आएगी ये पता नहीं, वो साधक के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे वो किस रूप में माता को बुला रहा है। क्या तो और यहाँ पे क्या है, माइंड कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनका जो यौवन दिया हुआ है बहुत सुंदर दिया हुआ है, तो आपका शीघ्र पतन भी हो सकता है, तो उसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो दोस्तों क्या ये तो मैंने सूर सुंदरी की यक्षिणी की मैंने साधना के बारे में बता दिया। आज मैंने दूसरी साधना आपको दी है, कल मैं आपको तीसरी साधना दूंगा मनोहरी यक्षिणी की साधना और सिद्धि के बारे में मैं बता दूंगा दोस्तों। क्या जो मनोहरी यक्षिणी जो है वो भी आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगी, तो उसके बारे में हम कल बात करेंगे दोस्तों। जो चाहे आप यक्षिणी की साधना करना चाहते हो तो हमसे संपर्क कीजिए। हाँ, और एक बात मैं ज़रूर बताऊंगा, बगैर रक्षा कवच के ये साधना मत करना दोस्तों। रक्षा कवच गले में धारण करके ही ये साधना कीजिए। आपके गुरु के पास से रक्षा कवच लीजिए। अगर आपके गुरु के पास रक्षा कवच नहीं दे रहे, कोई गुरु नहीं है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे रक्षा कवच ले सकते हैं दोस्तों। उसका शुल्क रहेगा 11,000 रुपये। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मशान कालिका देवी।